भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान योग श्लोक 10 से 11। वितराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानत्पसा पूता मद्भाव मागता ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जिन लोगों ने आसक्ति, डर और क्रोध को छोड़ दिया है, जो मुझे ही अपना लक्ष्य मानते हैं और मेरी शरण में आते हैं, वे लोग ज्ञान और तपस्या से शुद्ध होकर मुझे पा चुके हैं। जो जैसे मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वैसे ही फल देता हूं। हे अर्जुन, हर कोई किसी न किसी रूप में मेरे रास्ते पर ही चलता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने मुझे पहले ही प्राप्त किया है, लेकिन ये कोई चमत्कार से नहीं हुआ, ये एक रास्ते से हुआ है, एक प्रक्रिया से। पहला कदम था, उन्होंने अपने भीतर की आसक्ति को छोड़ा। मतलब ये कि उन्हें चीजों, सुखों या रिश्तों से जो मोह था, उन्होंने उस पकड़ को ढीला किया। वो समझ गए कि इन चीजों में स्थायी सुख नहीं है। फिर उन्होंने डर को छोड़ दिया। हारने का डर, आलोचना का डर, मौत का डर। क्योंकि जब तक भय है, तब तक मन स्वतंत्र नहीं हो सकता। उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण पाया। क्योंकि क्रोध जब आता है, तो सोचने की शक्ति छीन लेता है। फिर इंसान सही गलत में फर्क नहीं कर पाता। और उन्होंने श्री कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बना लिया। हर काम करते हुए, हर निर्णय लेते समय भगवान को स्मरण में रखा। ना सिर्फ मंदिर में, बल्कि मन में हर क्षण। इसके बाद उन्होंने ज्ञान रूपी तप से अपने भीतर की अशुद्धियों को जलाया। जैसे सोना अग्नि में तप कर चमकता है और शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा जब ज्ञान की आग में तपती है, तो उसका स्वरूप बदलने लगता है। वह साधारण नहीं रहती, उसमें दिव्यता आ जाती है। ये कोई नई बात नहीं है। कई लोग इस रास्ते पर पहले भी चले हैं, और इसी तरह उन्होंने श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। फिर श्री कृष्ण एक बहुत गहरी बात कहते हैं, लोग जैसे भी मेरी ओर आते हैं, मैं वैसे ही उन्हें उत्तर देता हूं। कोई भौतिक सुख चाहता है, धन, परिवार, सफलता। अगर सच्चे मन से भगवान से जुड़ता है, तो उसे वैसा फल मिल सकता है। कोई शांति चाहता है, कोई मोक्ष चाहता है, तो भगवान उसे ज्ञान और आंतरिक शक्ति देते हैं, ताकि वह रास्ता साफ दिख सके। अगर कोई सिर्फ प्रेम से, श्रद्धा से भगवान को भजता है, तो श्री कृष्ण उसे अपना बना लेते हैं। उससे अलग नहीं रहते, उसे और भी करीब कर लेते हैं। यहां भगवान बताते हैं कि हर इंसान, चाहे उसे पता हो या न हो, किसी न किसी रूप में उसी राह पर चल रहा है, जो अंततः भगवान तक पहुंचती है। जैसे अलग अलग दिशाओं से बहती नदियां अंत में समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सच्चे मन से किया गया हर प्रयास, चाहे वह धन के लिए हो, प्रेम के लिए हो, शांति या सत्य के लिए हो, अंत में वही प्रयास श्री कृष्ण तक ही पहुंचता है।